हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो कुछ लोगों को ऑफेंसिव लग जाए, पर चलो पूरी बात सुन लेना कमेंट्स में कुछ सुनाने से पहले। तो वांडा विजन नाम का शो आपको याद होगा, ये मार्वल का फर्स्ट शो था और उसमें जो वांडा की विलन थी एगाथा हार्कनेस, उसके ऊपर एक स्पिन ऑफ टीवी शो आ रहा है और इसके फर्स्ट 2 एपिसोड्स आपको एक ही दिन देखने को मिलेंगे 18 सितंबर को। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा इसके बहुत सारे नाम आए थे, कवन ऑफ केओस, हाउस ऑफ हार्कनेस, फ्लाइंग विच एंड द वार्डरोब, डार्कहोल्ड डायरीज। पर वो सब देखा जाए तो मार्वल की एक मार्केटिंग टेक्निक थी कि मार्वल वाले उस गाने को रेफरेंस करने जा रहे थे एगाथा के, एगाथा ऑल अलोंग, और इसीलिए हम सबको मिसलीड किया जा रहा था। तो चलिए टीजर की बात करना शुरू करते हैं। टीजर शुरू होता है एगाथा के साथ जो एक डिटेक्टिव है, पर ये कैसे पॉसिबल है, एगाथा तो एक विच हुआ करती थी ना। तो अगर आपको वांडा विजन की एंडिंग याद हो तो वांडा ने एगाथा को एक स्पेल के अंदर ट्रैप कर दिया था। तो जो भी आपको स्टार्टिंग के 1 मिनट में टीजर या ट्रेलर में दिखाया गया है वो रियल नहीं है, वो एक स्पेल के अंदर का पार्ट है। एगाथा अभी जानती ही नहीं है कि वो खुद कौन है। पर जब पुलिस वालों को एक बॉडी मिलती है तो आप बॉडी को ध्यान से देखो तो फिंगर्स के पास हैं ब्लैक मार्क्स, और वांडा की फिंगर्स में भी सेम हो गए थे जब वो स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। कुछ सेकंड बाद ही रिवील हो जाता है कि वो वांडा ही है। फिर हमें एक और विच दिखाई जाती है, रियो विडाल, जिसको ऑब्रे प्लाजा ने प्ले किया है। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर मेंशन नहीं है, पर र्यूमर्स के हिसाब से माने तो ये मार्वल की फर्स्ट ग्रीन विच बनने वाली है। तो जब रियो वहाँ पे आती है और एगाथा को बताती है कि तुम स्पेल में ट्रैप हो, तो एगाथा फिर वहाँ से स्पेल से निकलती है और वहाँ से फिर अब रियल वर्ल्ड की स्टोरी शुरू होगी। व्यूवर्स के हिसाब से ये भी पॉसिबिलिटी है कि रियो एगाथा की एक्स लवर है, मतलब यहाँ पे एगाथा भी बाय है या तो गे है। अब गे से याद आया, वांडा का बेटा भी है इस शो के अंदर जिसका नाम है बिली मैक्सिमोफ और इसका सुपर हीरो नेम है विकन। इसके पास अपनी मॉम जैसी पावर्स होती हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है, कॉमिक्स में ये कैरेक्टर गे होता है और इसका लव इंटरेस्ट होता है हल्कलिंग। जब से टीजर आया है इसको लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो कॉमिक्स से एक्यूरेट पोर्ट्रियल से कोई दिक्कत नहीं है। कॉमिक्स में गे है तो आप टीवी में भी इसको गे बनाओ, पर देखा जाए तो मार्वल ने जहाँ पे जितना हमें टीजर में देखने को मिला इसको थोड़ा ओवर रिएक्ट करवा दिया है और थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गया है। क्योंकि जैसे स्टीरियोटिपिकल गे नहीं होते जो गर्ली टाइप के होते हैं, इसको वैसा बना दिया है तो काइंड ऑफ सही फील नहीं हो रहा, काइंड ऑफ क्रिंज वाली टेरिटरी में जा रहा है। अगर कॉमिक्स के हिसाब से रखते तो ज़्यादा बेटर होता। और फिर सॉरी अगर ये वाली बात किसी को ऑफेंसिव लगी हो तो। खैर क्या पता जब शो आए तो थॉट्स बदल जाए मेरे और इसका पोर्ट्रेयल थोड़ा अच्छे से कर दिया जाए। फिर बाकी ट्रेलर में हमें विचेस रोड के बारे में बताया जा रहा है जो पूरे शो की मेन थीम या प्रेमिस होने वाला है। विचेस रोड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि एगाथा उस विचेस रोड पे चल के जाएगी और उसको कुछ ट्रायल्स फेस करने पड़ेंगे, जिसके रिटर्न में उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसमें उसकी बहुत सारी विचेस साथ देंगी। जो हमें बहुत सारी विचेस दिखाई गई हैं, ये कम से कम 300-400 साल पुरानी हैं। बाकी ओवरऑल ट्रेलर को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि माइंड ब्लोइंग था या अमेजिंग था, पर क्यूरियोसिटी मेरी जगा देता है क्योंकि मैं फैंटेसी थिंग्स को बहुत लव करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैजिक वाली मूवीज़ मिल जाएँ, शोज़ मिल जाएँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यही था एगाथा ऑल अलोंग का टीज़र रिव्यू। अगर आपने टीज़र देख लिया है तो कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।